कल हमने देखा था क्लास में, जो इसकी फर्स्ट क्लास थी, चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम। कि फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर का। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के। दो क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी दिया था, तो देखिए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या शून्य एक प्राकृत संख्या है? क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? ठीक है, सॉरी प्राकृत नहीं है, यहाँ पर परिमेय है। ठीक है, तो परिमेय कर लो यहाँ पर। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या शून्य एक 0 एक परिमेय संख्या है, ये डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो, क्या ज़ीरो को हम ऐसे नहीं लिख सकते? 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 P/Q की फॉर्म जैसा ही तो है। तो ये है क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है। और इसमें कंडीशन क्या थी कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बहुत को लग रहा होगा कि Q को अगर 0 ले लेते, मतलब 0 को हम Q की जगह तो लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उस वहाँ पर 0 दिया है, 1/0 नहीं दिया। तो 0 को देखो, 0 में 0/1 लिखो या फिर 0 लिखो, बात तो बराबर ही है ना, बात इक्वल है। क्यों? क्योंकि 0 में 1 से हम भाग देंगे तो 0 ही आएगा, चाहे आप 100/1 लिखो चाहे 100 लिखो, बात सेम है। क्योंकि 100 में भी एक का भाग दोगे, एक से डिवाइड करोगे 100 को, तो भी 100 ही रहेगा। ठीक है, तो 0/1 या 0, तो हम 0/1 लिख सकते हैं 0 को, इसलिए 0/1 इक्वल टू P/Q। ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, Q की जगह मत रखना 0 को, नहीं तो P/0 जानते हो इन्फिनिटी, तो रॉन्ग है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। सेकंड क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6, अरे यहाँ पर भी 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं लिखनी है। अब देखो 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो तुम सोच रहे होंगे कि 3 और 4 के बीच में तो कोई संख्या आती नहीं, पॉइंट में आती है। लेकिन पॉइंट वाली संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, अगर डिफाइन नहीं कर पाए तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे। 3 और 4 के बीच में हमें क्या लिखनी है? 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। सबसे पहले स्टेप है, इसमें कुछ भी नहीं करना। 3 मल्टीप्लाई 10/10, इसी प्रकार 4 मल्टीप्लाई 10/10। ठीक है, 3 और 4 के अंश, 3 और 4 को 10 से गुणा भाग करने पर, ठीक है, 3 और 4 को 10 से गुणा भाग करना है। 10 से ऊपर गुणा किया, नीचे भाग दिया। 10/10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10/10 से मल्टीप्लाई। अब ये मत पूछना कि क्यों किया। आप यहाँ पर 20/20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी सही है। 100/100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, तो देखो अभी समझ में आएगा ये क्यों किया। 30/10 इधर हो जाता है 40/10। ठीक है, अब देखो 30/10 करेंगे तो 3 आएगा, 40/10 करेंगे 4 आएगा, मतलब है तो ये इक्वल ही, बट लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया। हमने 3 को 30/10 लिख दिया, 30/10 लिख दिया, और 4 को 40/10 लिख दिया। तरीका चेंज किया, लेकिन चीज़ वही है। 3 के इक्वल ये है और 4 के इक्वल ये है। ठीक है, अब देखो 3 और 4 के बीच में तो हम लिख नहीं पा रहे थे परिमेय संख्या, लेकिन इसके बीच में लिख सकते हैं। देखो 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो 30/10, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? 31/10, फिर 32/10। ठीक है, सॉरी ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो जस्ट इसके बाद क्या आएगी? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, उसके बाद 35/10, 36/10, ऐसे करते करते 40/10 तक जा सकते। उसने 6 पूछी थी, बीच में हमने 6 लिख दी। आगे लिखना, सबसे पहले 10/10 मल्टीप्लाई किया, क्या उसके, अब आराम से लिख सकते हैं हम 30/10 और 40/10 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं उन दोनों के बीच में। ठीक है, अब जैसे मान लो ये बड़ा नंबर होता, वो हमसे पूछ लेता कि 30 और 40 के बीच याद करो। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो उसके बीच में तो लिख सकते हो आप 30 और 40 के बीच में तो
31 आएगा, 31, 32, 33 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसके बीच में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एस सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आया? बाय।